थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद In Southeast Asia, but there was a roaring sound in the skies over Cambodia, the sound of Thai F-16 jets. Within seconds, 2 bombs dropped. They damaged Cambodian military bases. Sirens blared. Villagers ran for their lives. More than 40,000 civilians were forced to flee. Closed all its checkpoints into Cambodia after fighting broke out between Thai and Cambodian troops along a disputed between Thailand and पहली बार थाईलैंड और कंबोडिया की जिनमें संघर्ष have been killed as Thailand and Cambodia. कभी कभी जमीन के चंद टुकड़े इंसानियत पर भारी पड़ जाती है। ऐसी जमीन जिस पर खून बहता है, सरहदें खींची जाती है और नस्लें दुश्मनी परवान चढ़ती है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जनूबी मशरिकी एशिया के 2 पड़ोसी ममालिक की सरहद पर, जहां मोहब्बत की जगह नफरत ने जन्म लिया। ये कहानी है थाईलैंड और कंबोडिया की 2 कौमें, एक सरहद और ना खत्म होने वाला तनाज़ा। थाईलैंड और कंबोडिया सदियों पुराने तनाज़े में उलझे हुए हैं। सरहदी झगड़ा, तरीही मंदिर और कौमी उरूर, ये एक ऐसा मसला है जिसने 2 ममालिक को कई बार जंग के दहाने पर खड़ा किया। आखिर ये मसला क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। खमीर सुल्तनत, जो आज के कंबोडिया कभी ताकतवर थी, इस सुल्तनत का मरकज था अंकोर वाट, दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी कॉम्प्लेक्स। लेकिन वक्त बदला, खमीर सुल्तनत कमजोर हुई और ताई सुल्तनत खसूसन सैम ताकतवर हो गई। थाईलैंड ने कंबोडिया के इलाके पर हमला किया और सरहदें मुसलसल बदलती रही। यही इलाकाई कब्जा आज के तनाज़े की बुनियाद है। ये मंदिर 11वीं सदी में तमीर हुआ और खमीर सुल्तनत यानी कदीम कंबोडिया का हिस्सा था। 1900 की दहाई में फ्रांस ने कंबोडिया पर हमला किया और फ्रांसीसी माहिरीन ने एक नक्शा बनाया जिसमें मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा करार दिया। थाईलैंड ने कभी इस नक्शे को तस्लीम नहीं किया और दावा किया कि मंदिर इनके इलाके में आता है। ये तनाज़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा। 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है। थाईलैंड ने इस फैसले को तस्लीम तो किया, मगर दोनों मुल्कों में कशीदगी खत्म न हो सकी, क्योंकि मंदिर के इर्द गिर्द जमीन पर दोनों मुल्कों का दावा बरकरार रहा। इसके बाद फौजी झड़पें शुरू हुई, जिनमें कई फौजी मारे गए और हजारों अफराद बेघर हो गए। 2011 में एक बार फिर आलमी अदालत में केस गया और अदालत ने कहा कि मंदिर और इसके आसपास का इलाका गैर फौजी जोन होगा। दोनों ममालिक के पास मुख्तलिफ नक्शे और दावे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में सियासी रहनुमा इस मसले को अपने अवाम के जोश दिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंदिर दोनों कौमों के लिए मुकद्दस और कौमी फख्र की इलामत है। एक मंदिर, 2 कौमें और एक तनाज़ा जो आज भी हल नहीं हो सका। थाईलैंड और कंबोडिया के अवाम अमन चाहते हैं, मगर सियासत, तारीख और सरहदे दावे इस ख्वाब में रुकावट है। क्या कभी ये मसला मुकम्मल तौर पर हल होगा या ये हता हमेशा कशीदगी के आग में जलता रहेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट्स में अपने राय जरूर दे कि आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।